कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं कुशीनगर जनपद के विकास खंड खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा महादेवा में। देख सकते हैं आप उच्च माध्यमिक विद्यालय महादेवा। सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के अनुसार यहां पर आज बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट में हम आपको दिखा सकते हैं कि आज 12/1/2023 में आज यहाँ पर कार्य हो रहा है पोर्टल के अनुसार। जबकि मौके पर हम आए हैं तो कहीं भी आपको एक भी लेबर दिखाई नहीं देंगे। आजकल मनरेगा का अर्थ हो गया है मनरेगा, मतलब मनमानी तरीके से सरकार को रेतना। देख सकते हैं आप कि बाउंड्री वॉल किस तरह से तैयार है यहाँ पर, और एक भी लेबर नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि पोर्टल पे आज यहाँ पर लेबर और मनरेगा कार्य दिखाई दे रहा है। अगर कार्य हो चुका है तो दोबारा पोर्टल पर ऑनलाइन दिखना ये क्या साबित करता है? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने एपीओ महोदय के पास फ़ोन किया है, लेकिन उन्होंने आवाज़ सुनते ही फ़ोन कट कर दिया है। उसके बाद कई बार प्रयास किया है मैंने, किंतु उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है और ना ही अब फ़ोन लग रहा है। ग्राम प्रधान को भी हमने कई बार फ़ोन किया है, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया है। रह गई बात इस बाउंड्री वॉल की, तो ये तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पे कार्य चल रहा है। हालांकि ऑनलाइन यह सब चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि जो भी अधिकारी आएँ मौके पर वह आकर मॉनिटरिंग कर सकें और जो लोग हैं वह देख सकें कि हाँ हमारे गांव में कौन सा कार्य कहाँ चल रहा है। अधिकारी यह जान सके कि हाँ क्षेत्र में कौन सा कार्य कहाँ चल रहा है, किंतु यह केवल पोर्टल पे दिखाई देता है और अधिकतर मौके पर जाया जाता है तो ना तो वहाँ लेबर मिलते हैं और ना ही कार्य दिखाई देता है। कार्य वही आप देख सकते हैं, काम हो चुका है, फिर भी ऑनलाइन यहाँ पर मस्ट्रोल जारी है। आखिर यह मस्ट्रोल जारी है तो क्यों है? क्या दोबारा इस बाउंड्री वॉल को दिखाकर पैसे भजाने का कार्य होगा? कितनी बार एक ही चीज़ को दिखाकर प्रधान और अधिकारी पैसा भजाएंगे? क्या लोगों के जो पैसे हैं, हमारे टैक्स के पैसे हैं, सारे इन अधिकारियों के जेब में डालने के लिए सरकार ने यह सब जो जनता की प्राथमिकताएं हैं, जो हम लोगों का टैक्स का पैसा है और जो हमारे लिए सरकार हमको देती है, हमारा ये पैसा जो हमको सुविधा के रूप में सरकार दे रही है, तो क्या अधिकारी इसी तरह से करेंगे? दोबारा तिबारा भजाते रहेंगे और अपना जेब भरते रहेंगे और लोगों को जो सुविधा है वो मिलेगा ही नहीं। यदि यहाँ पर आज लेबर होते तो कम से कम 10-15 लोगों का तो यहाँ पर लगा ही होता, उनका रोजी रोटी चलता, घर चलता, किंतु केवल मस्ट्रोल दिखाकर पैसे भजाना आम बात हो गया है। अभी कुछ दिन पहले हर ब्लॉक पर ग्राम प्रधानों का धरना था। पूरे ग्राम प्रधान धरना दे रहे थे कि मनरेगा का जो भुगतान है वो किया जाए और अलग से वित्तीय बजट जो 5 लाख का आता है वो केवल प्रधान के हाथों में दिया जाए कि प्रधान ही को उसका अधिकार मिले। और भी बहुत से मुद्दे थे, जैसे एक मुद्दा और उन्होंने लिखा था कि जो यहाँ पर रोजगार सेवक हैं उनका तबादला किया जाए। उसके बाद सचिवालय में अलग से 2 लाख का बजट दिया जाए संचालित करने के लिए। हालांकि सचिवालय में आप जाके देख सकते हैं, खड्डा ब्लॉक में तो हम अक्सर देख रहे हैं कि सचिवालय में लोग नियुक्त हैं, वहाँ पर रहने के लिए जो सहायक सचिव हैं नियुक्त किया गया है, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ बैठते ही नहीं हैं। एक तो बहाना है, अगर प्रधान से पूछिए तो बहाना बताते हैं कि सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम आखिर सही क्यों नहीं है? अगर सिस्टम सही नहीं रहेगा, 2 महीना 4 महीना सही नहीं रहेगा, तो जो वहाँ का सहायक सचिव है क्या वो घर में विराजमान होगा? सैलरी सरकार क्यों देगी? इतनी सुविधाएं देने के बाद भी और प्रधान को इतना अधिकार मिलने के बाद ये लोग धरना कर रहे हैं और लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब आखिर कितना बजट दे दे सरकार ताकि जनता का भला हो? यहाँ जूनियर हाई स्कूल में हम हैं तो इसके बगल में ही एक भवन बन रहा है, ना जाने कितने वर्षों से बन रहा है और यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ लग गई हैं। भवन के अंदर पेड़ तक उग गए हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इसका ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिर यह अधूरा है तो क्यों है। ना एपीओ हैं, ना बीडीओ महोदय हैं और ना ही प्रधान, जो कि प्रधान यहाँ पर हमेशा रहते हैं, पर डे उनका घर ही यहीं है, उनका तक ध्यान नहीं है यहाँ पर कि आखिर इस भवन को इस तरह से क्यों छोड़ा गया है। जहाँ तक हमारा देखने का नज़रिया है यह आंगनबाड़ी केंद्र ही हो सकता है, और अगर आंगनबाड़ी केंद्र इस तरह से है तो जो आंगनबाड़ियाँ हैं वो बच्चों को पढ़ाती कहाँ हैं? आखिर आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं कहाँ जाते हैं? जो आंगनबाड़ी में सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, आखिर वो कहाँ से दिया जाता है? आखिर यह भवन इस तरह से अधूरा क्यों छोड़ा गया है? इसका बजट पूरा खारिज हो चुका है या आधा अधूरा ही बजट आया था? यह तो अधिकारी ही बताएंगे कि इस तरह से अधूरेपन का कारण क्या है और आखिर इसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है।
महादेवा ग्राम सभा के मौके पर हम आपको सारी स्थिति दिखा चुके हैं, स्कूल का, बाउंड्री वॉल का, और ये जो भी भवन है मेरे ख्याल से आंगनबाड़ी है। अब ये अधिकारी ही बताएंगे कि ये क्या है। अब देखना ये होगा कि हमारे कुशीनगर की तेज तर्रार सीडीओ महोदय, यह जानकारी जब उनको पहुंचती है तो किस तरह का एक्शन लेती हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो कि भ्रष्टाचार मुक्त होने का ढिंढोरा पीटती है, उनके जनप्रतिनिधि कब एक्टिव होते हैं, इस कार्य को पूरा कब करवाते हैं। और ये जो बाउंड्री वाल का बार बार मस्टोल दिखाया जा रहा है, ऑनलाइन है, लेबर लगाए गए हैं, वो इस बाउंड्री वाल पर कितनी बार बजट खारिज करवाते हैं। इन्हीं तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।